चलिए, कृष्णा क्लासेस बाय एस के सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 2 दिन का ब्रेक था, जैसा कि सभी जान रहे हैं कि दशहरा पूजा का अवकाश। तो आइए आज फिर से डेली करेंट अफेयर्स के साथ मिलते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन निकल कर आया आपका, वो नेप से संबंधित है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित है। कि जैसा कि सभी को पता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, इसके तहत जो भी पुस्तकें हैं एनसीईआरटी का जो भी चीज़ है, उस पर इंडिया के स्थान पर भारत रखने का प्रावधान चल रहा है कि इंडिया के जगह क्या होना चाहिए, भारत। ये अभियान अभी बड़ी ज़ोर शोर से चल रहा है और संविधान ने इसे अभी मान्यता नहीं दिया है कि इंडिया रहेगा या भारत। तो भारत का चर्चा हो रहा है, तो भारत ही रहा जाए, इसका व्याख्या कर रहे हैं। तो अभी ये घोषित नहीं हुआ है। तो एनसीईआरटी के निदेशक जो हैं दिनेश प्रसाद सकलानी, है ना, एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी के द्वारा ये बताया जा रहा है कि जितना भी किताब छपेगा एनसीईआरटी का, तो इंडिया के स्थान पर उसका भारत रहेगा भाई। जहाँ जहाँ इंडिया है उसका स्थान पर भारत रहेगा। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंडिया मोबाइल कांग्रेस, है ना, प्रत्येक साल ये मनाया जाता है ना, टेलीकॉम के क्षेत्र में, यानी कि दूरसंचार के क्षेत्र में, कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 जो आईएमसी बोलते हैं, उसका 7वां संस्करण का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री मोदी सरकार के द्वारा किया जाएगा। कब? तो 27/10/2023 को, शुक्रवार को 27/10 को जो है इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया जाएगा। कहाँ? नई दिल्ली, है ना, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में ये उद्घाटन होगा। ये आयोजित करवाता है दूरसंचार विभाग, सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये आयोजित होता है प्रत्येक वर्ष। लगभग 31 देशों के लोग इसमें भाग लेते हैं और बहुत सारा, इससे कहा जाता है कि इस पर एक स्टार्टअप प्रोग्राम भी स्टार्ट हो रहा है। एक स्टार्टअप प्रोग्राम है, इसका नाम है एंस्पायर, है ना, एंस्पायर एक स्टार्टअप प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी नए युवा हैं वो अपना निवेश लगाएंगे उद्यम के क्षेत्र में, है ना, टेलीकॉम के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, और वो अपना योगदान देंगे इसमें। तो ये एक स्टार्टअप भी इसके तहत निकाला जाएगा। तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का उद्घाटन कहाँ होगा? प्रगति मैदान, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा। किनके द्वारा? तो पीएम मोदी के द्वारा। कब किया गया? 27/10/2023 को। किसके द्वारा आयोजित किया जाता है प्रोग्राम ये? तो दूरसंचार विभाग और सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चुनाव से संबंधित। आज जैसा कि आपको पता है कि अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम। 5 राज्यों में चुनाव का दौर चल रहा है, जो कि आपको 7 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा। 5 राज्यों में चुनाव 7 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा, है ना। तो चुनाव आइकॉन, है ना, चुनाव आयोग ने एक आइकॉन चुना है। किसे? तो राजकुमार राव को, है ना, राजकुमार राव को आइकॉन नियुक्त किया है। ये नियुक्त करने का उद्देश्य होता है कि मतदाताओं को प्रेरित करना, जागरूक करने के लिए, है ना। जैसा कि राजकुमार राव का एक फिल्म था न्यूटन, उसमें उन्होंने जो नक्सल प्रभावित इलाका था, जो नक्सल प्रभावित जो भी इलाका था, उसमें जा के प्रचार कर रहे थे उस फिल्म में, न्यूटन में। तो उन्हीं को इस बार जो है ना, चुनाव आयोग ने राजकुमार राव को आइकॉन के रूप में रखा है, जिससे कि मतदाता लोग उससे प्रेरित हो और सही वोटिंग कर सके, है ना। तो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है आपका। मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, तेलंगाना हो गया, और आपका मिजोरम में हो रहा है ना, और छत्तीसगढ़ में। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे आइकॉन नियुक्त किया? राजकुमार पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खेल से संबंधित, जो कि 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन पहली बार आपका हो रहा है गोवा में, है ना। गोवा में पहली बार 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन हो रहा है। यह पीएम मोदी के द्वारा ही आज ही किया गया, 26/10/2023 को। इसमें 47 तरह का खेल, यानी कि 43 तरह का स्पर्धाओं का खेल होगा भाई, जिसमें कि, है ना, 10,000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे इसमें। तो ये कहाँ हो रहा है? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, मड़गांव, है ना, गोवा में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, मड़गांव, गोवा में होगा। 26/10/2023 को इसका उद्घाटन आज ही हो चुका है। तो 37वें, तो पहली बार हो रहा है भाई गोवा में। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, विकसित भारत का रोड मैप तैयार हो रहा है। आपको ये बताए थे बिहार से संबंधित
कि चतुर्थ कृषि रोड मैप तैयार हो रहा है। इसी तरह भारत में विकसित भारत का रोड मैप, इसमें कि उद्यम रहेगा, अलग अलग सेक्टर से संबंधित क्षेत्र रहेगा आपका, है ना, तो जिससे कि भारत विकसित हो सके। तो विकसित भारत का रोड मैप तैयार किया गया है। किसके द्वारा किया गया ये रोड मैप तैयार? नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग। जो पहले योजना आयोग था अब नीति आयोग बन गया है, तो नीति आयोग के द्वारा ही विकसित भारत का रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि 2047 तक माना जाता है कि भारत एक विकसित देश बन जाएगा। ठीक है, ये आपका लक्ष्य है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि नीति आयोग के द्वारा विकसित भारत का रोड मैप का लक्ष्य कब तक साधा गया है? तो 2047 तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आपका बिहार से रिलेटेड है। बिहार विधानसभा, 20 का मतलब होता है विधानसभा। बिहार विधानसभा के सचिव नियुक्त हुए हैं राजकुमार राव। तो आपका ये आज का क्वेश्चन 6 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए, आज का खास दिन में आपका स्वागत है। जैसा कि आज जान रहे हैं कि 26 अक्टूबर का दिन है। तो 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था भारत में। ऐसा कि सभी जानते हैं कि जब आज़ाद हुआ था भारत तो बोला कि जो स्वतंत्र रहना चाहते हैं स्वतंत्र रह सकते हैं, ज़बर जबरदस्ती नहीं कि आपको भारत में विलय होना है। तो जम्मू कश्मीर स्वतंत्र था कि हम किसी में नहीं मिलेंगे। तो क्या हुआ कि पाकिस्तान इस पर दबाव बनाने लगा। तो दबाव बनाने लगा और जम्मू कश्मीर का राजा था भाई हरी सिंह, है ना, राजा हरी सिंह थे। तो उन्होंने भारत से मदद मांगी और 1 सप्ताह के अंदर भारत ने उसे मदद भी किया और उसको, है ना, स्वतंत्र भी घोषित किया। तो इस उद्देश्य से भारत में जम्मू कश्मीर क्या हो गया? विलय हो गया। कब हो गया? 26 अक्टूबर 1947 को। उस समय राजा कौन थे? हरी सिंह। भारत में विलय हुआ। तो आज का करेंट अफेयर्स इतना ही था। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप लोग कमेंट भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।